हेलो नर्सिंग एक्सपीरियंस, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बोर्ड्स टू नर्सिंग। इफ यू डोंट नो मी, माय नेम इज हिना कुमारी एंड बोर्ड्स टू नर्सिंग चैनल आपको कंटिन्यूस 2026 के लिए एम्स बीएससी नर्सिंग पैरामेडिकल नीट के एग्जाम की प्रिपरेशन करवा रहा है एंड ऑल स्टेट लेवल के एग्जाम्स की प्रिपरेशन भी यहाँ चल रही है। यहाँ हर एक टॉपिक को बेसिक से लेकर हाई लेवल तक पढ़ाया जा रहा है। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो फॉर द बेस्ट प्रिपरेशन इन द यूट्यूब, क्योंकि फ्री ऑफ द कॉस्ट आपको यूट्यूब पर पूरी की पूरी प्रिपरेशन करवाई जा रही है। एंड आपकी जानकारी में अगर कोई बीएससी नर्सिंग की प्रिपरेशन करना चाहता है या फिर कोई नीट की प्रिपरेशन करना चाहता है या फिर कोई 12th के बोर्ड्स के एग्जाम देने वाला है तो उनको मेरे चैनल की वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कर सॉरी शेयर जरूर करना, ताकि उन लोगों को पता चले कि उनकी हेल्प के लिए एक चैनल आ चुका है जिसका नाम है बोर्ड्स टू नर्सिंग, जहाँ पर फ्री ऑफ द कॉस्ट पूरी की पूरी स्टडी हो रही है। सो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। मैंने आप लोगों को इसमें कल बहुत सारी चीजें पढ़ा दी थी, जिस लाइक मैंने आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पढ़ाया था एंड उसके टाइप्स बताए थे, रेफरेंस इलेक्ट्रोड बताया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को मैंने आपको बता दिया था एंड आज हम उसके एप्लीकेशंस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सो ये है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जिसकी मैंने आप लोगों से कहा था, इसे एक बार आप देख लेना। इसी के बेसिस पर आप याद कर सकते हैं, मेरी वाली आप याद कर सकते हैं। ओके, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ओके, इसके हम कुछ एप्लीकेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, एंड वो एप्लीकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उन्हें ध्यान से समझना एंड ध्यान से सुनना। ओके, आपका ध्यान स्क्रीन पर होना चाहिए तभी आप समझ पाओगे। एंड आई होप आप लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को तो याद कर ही लिया होगा, क्योंकि तभी आपको ये समझ में आएंगे। ओके, तो स्टार्ट करें। ओके, तो फर्स्ट है टू प्रिडिक्ट द एनोड एंड कैथोड। एनोड एंड कैथोड को किस तरीके से आप लोग पहचानेंगे, तो देखो, लो वैल्यू ऑफ ई नॉट रिडक्शन, ई नॉट रिडक्शन की लो वैल्यू। ओके, लो वैल्यू मतलब, लो वैल्यू मतलब मैंने आप लोगों को जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखवाई थी उसमें ऊपर वाले पॉजिटिव थे, सारे के सारे पॉजिटिव थे एंड वहां से ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू डिक्रीज हो रही थी। क्या हो रही थी? डिक्रीज हो रही थी। तो उस तरीके से अगर हम देखें तो लो वैल्यू ऑफ ई नॉट रिडक्शन कहां से होगा, तो देखो, जो H प्लस H2 थे, H प्लस H2 से जो स्टार्ट हो रही थी सीरीज, वहां के नीचे से, उसके नीचे से जो मैंने लिखवाई थी ना H प्लस H2, उसके नीचे वाले जो एलिमेंट्स थे, नीचे वाले जो एलिमेंट्स थे, सारे के सारे आपके एनोड में आते हैं। तो ये क्या आते हैं? एनोड में आते हैं। ओके, कौन से एलिमेंट्स आते हैं? जो ई नॉट रिडक्शन के लो वैल्यू जो इनकी होगी, ई नॉट रिडक्शन में जो डिक्रीज हो रहा था, मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखवाया है, तो सीधे सीधे जो ऊपर से स्टार्ट होते हैं वो होते हैं एनोड। ठीक है, जो H प्लस एंड H2 के नीचे वाले एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे एनोड हैं। एंड हायर वैल्यू ऑफ ई नॉट रिडक्शन होगी तो मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको टेबल लिखवाई थी। डिक्रीजिंग ऑर्डर मतलब ऊपर वाले इंक्रीजिंग ऑर्डर में होंगे, नीचे वाले डिक्रीज होते जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे नीचे से तो इंक्रीज होते जाएंगे। तो हाई वैल्यू ऑफ ई नॉट रिडक्शन जो होती है उसमें आपके कैथोड्स होते हैं, कैथोड होंगे उसमें। कैथोड जो होंगे वो आपके सारे पॉजिटिव वैल्यूज जो है वो है। एनोड क्या होता है? नेगेटिव वैल्यूज, एंड कैथोड क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यूज। ओके, एक एग्जांपल के साथ इसे हम समझते हैं अच्छे से। सो देखो, ये एक एग्जांपल है, हमें दे रखा है ई नॉट कॉपर प्लस 2 कॉपर, जिसकी वैल्यू दी हुई है कितनी? जिसकी वैल्यू दी हुई है 0.34। ओके, एंड एक दे रखा है ई नॉट जिंक प्लस 2 जिंक, एंड जिसकी वैल्यू दी हुई है नेगेटिव 0.076। नेगेटिव 0.06 ये यहाँ
जीरो नहीं है, ओके, सिर्फ 0.6 है। तो अब इसमें से कैथोड कौन सा होगा, एनोड कौन सा होगा, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैथोड कौन सा है एंड एनोड कौन सा है। तो मैंने आप लोगों को बताया कैथोड तो वो होगा जिसकी वैल्यू हाइयर होगी। हाइयर वैल्यू मतलब जिस तरीके से मैंने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनवाई थी उसी तरीके से ऊपर वाले एलिमेंट्स जो होंगे वो कैथोड हैं एंड एनोड होंगे जिनकी ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो H+ H2 के नीचे जितने भी एलिमेंट्स आ रहे थे वो सारे के सारे एनोड थे। तो कॉपर कहाँ पर प्रेजेंट था, कॉपर प्रेजेंट था ऊपर, H+H2 के ऊपर ही तो प्रेजेंट था, क्योंकि H+H2 की वैल्यू कितनी हो जाती है, 0 हो जाती है। तो 0 हो जाती है ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू। तो उससे ऊपर वाले सारे सारे पॉजिटिव थे, उससे नीचे वाले सारे सारे नेगेटिव थे। तो पॉजिटिव कौन से होते हैं, कैथोड होते हैं, एंड नेगेटिव कौन से होते हैं, एनोड होते हैं। तो इसमें कैथोड कौन सा होगा, पॉजिटिव कौन सा है, कॉपर हो जाएगा कैथोड। ओके, ये कैथोड का काम करेगा एंड ये एनोड हो जाएगा जिंक। इसीलिए मैंने कहा था कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज को याद करना, तभी आपको एप्लीकेशन समझ में आएंगी, तब आपको वो दिमाग में होगी। तो ओके, नेक्स्ट एप्लीकेशन पढ़ते हैं। नेक्स्ट है सेकंड, ऑक्सीडाइजिंग पावर जो होती है वो ई नॉट रिडक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब जिस तरीके से मैंने आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज लिखवाई है उसमें मैंने लिखवाया डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ई नॉट रिडक्शन जो है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखवाया था। तो ऑक्सीडाइजिंग पावर भी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है उसमें, ठीक है। एंड नेक्स्ट अगर हम देखें थर्ड, थर्ड है रिड्यूसिंग पावर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ई नॉट रिडक्शन की। तो डिक्रीज हो रही थी ई नॉट रिडक्शन, तो क्या होगा, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होगी। क्या होगी, रिड्यूसिंग पावर इंक्रीज होगी। जो जो रिडक्शन करने की जो पावर है ना वो पावर इंक्रीज होती जाएगी, ओके, क्योंकि वो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो नेक्स्ट है फोर्थ, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ई नॉट रिडक्शन के। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है जब ई नॉट रिडक्शन के, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जैसे मैंने लिखवाई है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज उसमें क्या होगा, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखवाई है एंड आपको जो इमेज दिखाई है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो रिएक्टिविटी ऑफ मेटल डिक्रीज होता जाएगा एंड जो मैंने लिखवाई थी उसके अकॉर्डिंग रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है। अगर हम देखें, अगर टेबल को एक बार ध्यान से सोचो अपने दिमाग में कि उसमें अगर बोला जा रहा है कि रिएक्टिविटी ऑफ मेटल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ई नॉट रिडक्शन के। तो जब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, जब ऊपर से हम नीचे की तरफ आएंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, ई नॉट रिडक्शन को अगर डिक्रीज करेंगे ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे हैं तो क्या होगा, रिएक्टिविटी ऑफ मेटल इंक्रीज हो जाएगा। तो सबसे रिएक्टिव मेटल कौन सा होता है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल कौन सा होता है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल होता है लिथियम। ओके, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्वेश्चन है, सीनेट के एग्जाम में पूछा जा सकता है मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन सा होता है, एंड पूछा भी गया है बहुत बार। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि लिथियम इज द मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट इन द इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ओके। नेक्स्ट है फिफ्थ, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल। देखो रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल ये है, ओके, रिएक्टिविटी ऑफ नॉन मेटल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ई नॉट रिडक्शन के। मेटल की इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी एंड नॉन मेटल की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू डिक्रीज होगी, जैसे जैसे डिक्रीज होगी इसी तरीके से नॉन मेटल की रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी। क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी, ओके। एंड अरेंज इन रिएक्टिविटी ऑर्डर, अगर इस तरीके से हम अरेंज करें रिएक्टिविटी ऑर्डर में तो क्लोरीन की सबसे ज्यादा होती है, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन एंड आयोडीन, इन सबकी डिक्रीज होती जाती है, ओके। क्लोरीन सबसे ऊपर था, उसकी सबसे ज्यादा होगी, इनोट रिडक्शन की वैल्यू उसकी सबसे ज्यादा होती है और नॉन मेटल रिएक्टिविटी भी उसकी सबसे ज्यादा होगी, ओके। तो नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन मेटल सॉल्यूशन, ओके, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन मेटल सॉल्यूशन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या है, मोर रिएक्टिव मेटल
more reactive metal can displace the less reactive and less reactive metal in their salt solution. उसके सॉल्ट सॉल्यूशन मतलब अगर हम सॉल्ट सॉल्यूशन करते हैं तो उसमें मोर रिएक्टिव मेटल जो होता है, मोर रिएक्टिव मेटल मतलब मोर रिएक्टिव मतलब ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू कम होना, तो ई नॉट रिडक्शन की वैल्यू कम होगी उसकी तो वो मोर रिएक्टिव होगा, तो वो लेस रिएक्टिव मेटल को डिक्रीज कर सकता है, सॉरी डिस्प्लेस कर सकता है। ओके ठीक है, तो अगर हम देखें एक एग्जांपल ZN जिंक दे रखा है कॉपर सल्फेट, तो हम जिंक सल्फेट हमारा बनेगा सॉल्ट। ओके तो इसमें क्या है, जिंक क्या है, जिंक क्या है इसमें, जिंक मोर रिएक्टिव मेटल है, मोर रिएक्टिव मेटल, मोर रिएक्टिव मेटल कैसे, क्योंकि इसकी ई नॉट की वैल्यू कम है, किससे, कॉपर से, कॉपर पॉजिटिव था जिंक नेगेटिव है, तो वो मोर रिएक्टिव मेटल है। ओके सो देखो नेक्स्ट है लाइब्रेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस का लाइब्रेशन होना, तो लाइब्रेशन कौन करेंगे, ये देखो मेटल विच आर बिलो इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज फ्रॉम हाइड्रोजन कैन बी लाइब्रेट फ्रॉम देयर एक्वायर्ड सॉल्यूशन, मतलब जो हाइड्रोजन, जहां पर हाइड्रोजन की वैल्यू 0.0 वोल्ट हो रही थी ना, उस जगह उससे नीचे वाले जितने भी मेटल्स होंगे वो सारे के सारे लाइब्रेट कर सकते हैं अपनी एक्वायर्ड सॉल्यूशन से। ओके तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में जो हाइड्रोजन से नीचे वाले एलिमेंट्स होंगे वो लाइब्रेट कर सकेंगे अपने एक्वायर्ड सॉल्यूशन से। ओके इसका एग्जाम्पल है जैसे जिंक है, अगर हम उसकी रिएक्शन डाइल्यूट H2SO4 के साथ करवाते हैं तो हमें क्या मिलेगा, जिंक कहाँ पर आता है, हाइड्रोजन से नीचे ही तो आता है, तो ये इसे डिस्प्लेसमेंट करके इसका ZnSO4 बना लेगा जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन गैस इसकी लाइब्रेट हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस जो है वो निकल जाएगी। ठीक है तो इसने लाइब्रेशन कर लिया अपना एक्वायर्ड सॉल्यूशन से। ओके अब ये नेक्स्ट वाला देखो, ये कॉपर है, इसका अगर हम H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमें कॉपर सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलती दिखेगी या नहीं, नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी, नहीं दिखेगी, इसलिए नहीं दिखेगी क्योंकि कॉपर जो है वो हाइड्रोजन से ऊपर आता है, मेटल है ना, ऊपर ही तो आता है, तो ये इसके साथ लाइब्रेशन नहीं होगा, इसका हाइड्रोजन गैस नहीं निकले, क्योंकि अगर हम देखें तो इसमें सिर्फ बोला गया है जो हाइड्रोजन से नीचे वाले मेटल्स हैं वही लाइब्रेशन कर सकेंगे। ओके तो ये है आप लोगों का होमवर्क, अगर हम लेड की रिएक्शन H2SO4 के साथ करवाते हैं तो क्या हमें ये सॉल्ट मिलेगा, PbSO4 मिलेगा या नहीं, और हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी या नहीं, इसका आंसर आप लोगों को सिर्फ मुझे यस एंड नो में देना है, कमेंट में मुझे इसका आंसर करना यस एंड नो, यस उसके लिए कि हाँ ये सही है रिएक्शन, नो उसके लिए कि ये रिएक्शन गलत है। ओके तो कमेंट बॉक्स में मुझे इसका आंसर जरूर करना। तो आज की क्लास हम लोग यहीं खत्म करते हैं, आई होप आपको सारे एप्लीकेशन समझ में आ गए होंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के, इनको अपनी नोटबुक में नोट कर लेना एंड इन्हें लर्न कर लेना बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं हर एक एग्जाम में, बेसिक क्वेश्चंस इससे बनते हैं एंड बेसिक हमारा क्लियर होना चाहिए, बेसिक भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो एंड वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो ताकि सब लोग ये एप्लीकेशंस पढ़ सकें, उन्हें पता चले कि इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से कौन कौन से एप्लीकेशंस इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हमारे चैनल पर बने रहें एंड अपना ध्यान रखें।